This program is sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लिखकर सबको सुनाएगा। बात पते की सुन लो, बात पते की, ये है बात पते की। ये है बात पते की और हम हैं आपके दोस्त रेखा और निधि। एक बार फिर से आपके साथ। दीदी एक बात तो बताओ, क्या निधि? क्या इंसान अपने हर सपने को पूरा कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस सपने को लक्ष्य में बदलना होगा। क्या मतलब दीदी? मतलब ये कि सपना तो हर कोई देखता है और देखना भी चाहिए। भाई आखिर सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। लेकिन निधि, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने सच हो जाएं, तो उसके लिए हमें उन्हें अपना लक्ष्य बनाना होगा। अक्सर लोग अपनी इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं, जबकि सपने और इच्छाएं सिर्फ हमारी चाहत हैं। लेकिन जब हम इन्हें डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइन के साथ मजबूत बनाते हैं, तो ये हमारे उद्देश्य या लक्ष्य बन जाते हैं। यानी दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा, इन सब चीजों की बदौलत ही तो हम किसी काम को सही वक्त पर अंजाम दे सकते हैं, और तभी तो सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। वाह दीदी, अब तो मैं सपने नहीं बल्कि अपनी लाइफ के लिए लक्ष्य चुनूंगी। फिर तो मैं कभी असफल नहीं होंगी ना दीदी? हाँ, तुम्हारी इस बात पर एक सच्ची घटना याद आ गई निधि। क्या दीदी? पता है निधि, सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। फिर भी अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते देखकर उन्होंने कहा था, ये बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। है ना कितना सुंदर नजरिया? सच में दीदी, उनकी लगन और मेहनत की वजह से ही तो हम रात के अंधेरे में भी रोशन रहते हैं। लेकिन क्या तुम ये जानती हो निधि कि एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे? यानी दीदी, हम असफल होकर भी अगर हार न माने तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही। तो फिर अब आज का इनामी सवाल बता दूं? हाँ दीदी, जल्दी बताओ ना। तो दोस्तों, सवाल ये कि क्या आपकी जिंदगी का भी कोई सपना है? अगर हाँ, तो बताइए हमें कि वो सपना क्या है। हमें आपके दिल की बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे अपने बाकी दोस्तों से उसे बांटने की। तो लिख भेजिए हमें आपका ड्रीम। जवाब भेजने के लिए हमारा नंबर है 9716271333 यानी 9716271333 और जवाब भेजिएगा सिर्फ SMS के जरिए। तो दोस्तों, फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया। आजा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं बात पते की, रेखा और निधि के साथ। अरे निधि बिटिया, क्या हाल चाल है? खबरी अंकल, आज आप यहाँ कैसे? हाँ खबरीलाल, कोई खास बात है क्या? अरे हाँ मैडम जी, हुआ यूं कि आज मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था तो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी ने मेरी आंखें नम कर दी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप दोनों के जरिए अपने तमाम दोस्तों से भी मैं वो कहानी शेयर करूं। बस मैं इसीलिए यहाँ पर चला आया। हाँ हाँ खबरी अंकल, बताओ ना क्या हुआ। अरे बिल्कुल बताएंगे। ये खोला हमने जानकारी का पिटारा, आबरा का डाबरा। निधि बिटिया, मैंने उस सच्ची कहानी में ये देखा
कि एक लड़की अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी कुछ लोग उसे बोरे में बंद कर ले गए और नेपाल से भारत लाकर उसे बेच दिया। फिर जबरदस्ती उसे देह व्यापार कराने लगे और क्योंकि वो लड़की उनका विरोध करती थी इसीलिए मार मार कर उसको इसके लिए मजबूर किया जाता था। कई साल तक तो ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वो उस लड़की को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए। लेकिन तब तक उस बेचारी की पूरी जिंदगी को वो नरक बना चुके थे और वो बेचारी चल फिर तक नहीं सकती थी। अरे भैया, उसको इतना मारा गया कि उसके दोनों पैर अब चलने के लायक नहीं बचे थे। और जब वहां के डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनी तो उसने उसे सहारा दिया। अरे भैया, नई जिंदगी दी, उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन तब तक उसके घर वालों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे बहुत बुरा लगता है ना जब एक निर्दोष को किसी दूसरे की करने की सजा काटनी पड़ती है। हाँ खबरीलाल, बेचारी मासूम से उसकी खुशियाँ और उसका परिवार तक छिन गया। काश ये ट्रैफिकर्स इंसान का दर्द समझ पाते। ऐसे लोगों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। सच खबरीलाल, ये तो बहुत दर्द भरी बात है। शुक्रिया जो तुमने इसे हमसे शेयर किया। शायद वो लोग जो हम लोगों के आसपास रहकर ये काम कर रहे हैं वो ये बात सुने और उनका दिल पसीज जाए। दीदी, इन ट्रैफिकर्स की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चे के सपने खाक हो जाते होंगे। हाँ निधि, इसलिए तो बेहद जरूरी है कि न सिर्फ बड़े बच्चों को बल्कि हर छोटे से छोटे बच्चे को भी हम ऐसे लोगों से सावधान रहने की हिदायत दें। और इसलिए हमने बात की है आज एक नन्ही सी बच्ची से जिसका नाम है इतिश्री, और जानने की कोशिश की कि क्या वो ट्रैफिकर्स के बारे में कुछ जानती है या नहीं। आओ सुनवाते हैं अपने दोस्तों को उसी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। इतिश्री, कैसी हो? गुड दीदी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्री स्कूल बी। प्री स्कूल बी में। और कितने इयर्स के हो? 3 years old। 3 years old। ओके, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? च्युइंगम और चॉकलेट। च्युइंगम और चॉकलेट। अच्छा, मम्मी आपको दिलवाती है च्युइंगम और चॉकलेट? हाँ? कभी डांटती नहीं है कि ज्यादा नहीं खाते, टीथ खराब हो जाएंगे? हाँ, डांटती तो है। डांटती तो है, क्या कहती है? टीथ खराब हो जाएंगी। ज्यादा नहीं खानी है ना? अच्छा, कोई अंकल आपको बाहर चॉकलेट देंगे कि अंकल ये ले लो इतिश्री, आपको मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, आप क्या करोगे? नहीं लूंगी। नहीं लोगे? क्यों? भीख मंगवाते हैं वो। भीख मंगवाते हैं वो? ओहो, और क्या करेंगे वो? और आइसक्रीम बिछवाते हैं। आइसक्रीम भी बिछवाते हैं? ओहो, आइसक्रीम बेचने के लिए खड़ा कर देंगे वो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वो अंकल आपको पकड़ के लेके जाएंगे जबरदस्ती तो क्या करोगे आप? मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। आप शोर मचाओगे, मम्मी पापा मुझे बचाओ, है ना? अच्छा, और क्या करोगे आप उनको? जोर से बताओ। काट लूंगी। काट लोगे और फिर भाग के घर आ जाओगे, है ना? भाग के घर आ जाऊंगी। तो किसी के साथ नहीं जाना, ये किसने बताया आपको? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने क्या बताया था? कि किसी के साथ नहीं जाना, भीख मंगवाते हैं वो। भीख मंगवाते हैं वो? ओहो, तो फिर आप कभी नहीं जाना किसी के साथ, अपने घर पे रहना, ठीक है? और किसके साथ जाना होता है हमेशा? मम्मी पापा के साथ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू दीदी। सुन लो बात पतेगी, ये है बात पतेगी। वाह दीदी, 3 साल की इतनी छोटी सी बच्ची भी इतनी सारी बातें जानती है। हाँ निधि, और हम भी तो यही चाहते हैं कि हर बच्चा अवेयर हो, ये जाने कि लोग उन्हें कैसे बेवकूफ बना सकते हैं और वो उनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन दीदी, अगर कोई किसी का सपना तोड़ दे तो वो बेचारा क्या करे? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? यही तो समझना है निधि कि कुछ सपनों के बिखर जाने से जिंदगी नहीं रुकती, उसका काम है चलते रहना। इसलिए सपने देखो, उड़ान भरो, लक्ष्य तय करो, गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखो, खुश रहो और आगे बढ़ते चलो। दीदी, एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए? हाँ जरूर। दोस्तों, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जहाँ भी जाएं सुनते रहें बात पते की। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली,
चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली चमन। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं बात पते की, रेखा और निधि के साथ। तो निधि, अब सुनते हैं कि क्या कहती हैं दिशा फाउंडेशन की सीईओ विनीता शॉ। हम सबके पास सपने होते हैं, हम सब सपने देखते हैं। मैं दिन में सपने देखने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं वो सपने की बात कर रही हूँ जो कि हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सपने होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो सपने हमारे सामने और स्पष्ट होते जाते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सपना टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें अपने सपने को भुला देने की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से, और हम अपने सपने को और जीवन की आशा को ही भूल बैठते हैं। तो इस कार्यक्रम के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सपना आपने अपने जीवन के लिए देखा है, उसको पूरा करें, उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। कहते हैं देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अपने दृष्टिकोण को, अपने फोकस को अपने सपने के ऊपर बनाए रखें और मेहनत करें, और ईश्वर के सही समय की इंतजार करें। बात पतेगी, सुन लो बात पतेगी, ये है बात पतेगी। तो निधि, विनीता जी की बातें कैसी लगी तुम्हें? बहुत कुछ जानने को मिला दीदी, लेकिन अब आज का सवाल दोहरा दो। देखो ना, वक्त कितना कम बचा है। तुम सही कह रही हो निधि। तो दोस्तों, सवाल ये कि क्या आपकी जिंदगी का भी कोई सपना है? अगर हाँ, तो बताइए हमें कि वो सपना क्या है। हमें आपके दिल की बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा, और हम कोशिश करेंगे अपने बाकी दोस्तों से उसे बांटने की। तो लिख भेजिए हमें आपका ड्रीम। जवाब भेजने के लिए हमारा नंबर है 9716271333, यानी 9716271333। और जवाब भेजिएगा सिर्फ SMS के जरिए। तो दोस्तों, इसी के साथ लेनी होगी आज के लिए आपसे इजाजत। बात पते की में आज बस इतना ही। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ह्यूमन ट्रैफिकर से होशियार रहिए। इजाजत दीजिए आपकी दोस्त रेखा और निधि को। नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लेकर सबको सुनाएगा। बात पतेगी, सुन लो बात पतेगी।